हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में यहाँ पर 2021-22 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को लगभग कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए गए हैं जो यहाँ पर 2018, 20, 21 में जो भी क्वेश्चन करंट से बने हुए हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया है। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखते रहें। फ्रेंड्स, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं करंट अफेयर से। स्टार्टिंग में थोड़े से हैंड रिटन करंट अफेयर्स हैं, उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो ये किया गया है यहाँ पर 122 पुलिस कर्मियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के हाई चांसेस हैं। फ्रेंड्स, जो भी करंट देखिए, वैसे तो काफ़ी करंट अफेयर्स हैं, अब सब तो आएंगे नहीं, अब किस टाइप के आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको एकदम रटते हुए चलना। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट, मैं एकदम इंपॉर्टेंट वहाँ पर मार्क कर दूंगा। हिमालयी क्षेत्र का पहला मसाला उद्यान कहाँ पर तैयार किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्पाइस गार्डन आप सभी को पता होगा, यहाँ पर तैयार किया गया है कहाँ, रानीखेत में। प्रॉपर प्लेस याद कर लो, सोनी। और फ्रेंड्स, इसमें जो है यहाँ पर 30+ प्रजातियों को तैयार किया जाएगा। प्रजातियाँ काफ़ी हैं दोस्तों, नाम पूछेंगे नहीं, उसमें लॉन्ग भी है, काफ़ी प्रजातियाँ हैं इसकी, बस ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। पहला स्पाइस गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया है रानीखेत में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में राज्य से किसने प्रतिनिधित्व किया है, ये भी बन सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है ये। तो ये यहाँ पर किया गया है ऋतु खंडूरी भूषण जी द्वारा। और ये कहाँ होता है दोस्तों, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ये होता है आपका कनाडा में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार हेतु कितनी महिलाओं का चयन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी ये किया गया है यहाँ पर 12 महिलाओं का चयन। अब आप ये जरूर बताइए कि तीलू रौतेली जयंती किस दिन मनाते हैं, आप वो डेट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य में 11,000 फीट पर पहली बार तिरंगा किस स्थान पर फहराया गया। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई चांसेस हैं बन जाए। ये बनाया गया है दोस्तों दयारा बुग्याल में, और ये पड़ता है उत्तरकाशी में। और इसे क्या क्या बोलते हैं ये भी देख लो। देखो, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ट्रैकिंग का स्वर्ग किस बुग्याल को बोलते हैं, आंसर करके आओगे दयारा बुग्याल। और सभी को पता होगा दोस्तों, बर्डर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, अभी लेटेस्ट मनाया गया है यहाँ पर 18 अगस्त को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य की रेटिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, सभी लगभग स्टार्टिंग के तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये कुछ भी बन सकता है। देखिए, सतत विकास वाला क्वेश्चन आ गया। हाईएस्ट रेटिंग है हमारे जनपद नैनीताल की, और सबसे कम पूछेंगे तो ये है हमारे उधम सिंह नगर जनपद की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ये किया गया है यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर को, कहाँ पर है, ये पड़ता है फ्रेंड्स बागेश्वर जनपद में। आप देखो डायरेक्टली क्वेश्चन, देखो पिंडारी ग्लेशियर आ गया है, ये हाईलाइटेड है। अब बागेश्वर से हमें दूसरे जो लग रहा है पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी होता है दोस्तों, जो चीज़ करंट में होती है उसको ना पूछ के उसके आसपास की चीज़ें बनती हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, एक है सुखराम, आप लिखते हुए चलना, सुखराम, सुंदर ढूंगी, और एक इम्पॉर्टेंट और है दोस्तों, वो है मैकतोली ग्लेशियर। ये 3 बनने के चांसेस हैं। अब आप ये तीनों को याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, राज्य में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मनाया गया है यहाँ पर 14 अगस्त को। और इसमें फ्रेंड्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 400 सेनानियों को सम्मानित किया गया है। 400 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अब ये है दोस्तों नेशनल लेवल का करंट अफेयर से बन सकता है। देखिए, ये होता है निम में, नेहरू पर्वतारोहण है, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, ये है उत्तरकाशी में। और ये लिखी गई है इसकी स्थापना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पूरी डेट याद करनी पड़ेगी। 1965 से काम नहीं चलेगा। ये होती है 14 नवंबर 1965, कहाँ पर, उत्तरकाशी में दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी के उस उपलक्ष्य में स्थापना उस टाइम पर की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हुई है यहाँ पर पताल थी। अब फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो मूवी है फ्रेंड्स, ये भोटिया जनजाति पर एक आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है, जिसके निर्माता का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिया गया है। ये है संतोष रावत जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बन सकता है ये वाला भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कैनाइंग का आयोजन राज्य के किस स्थान पर हुआ। दोस्तों, ये जो नौका दौड़ होती है
ये उसकी बात चल रही है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये होता है रुद्रपुर में। रुद्रपुर में प्रॉपर याद कर लीजिए आप, ये बौर जलाशय है गुलर भोज के पास, वहाँ पर ये की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है दोस्तों। और इसका उद्घाटन कौन करता है, ये करते हैं दोस्तों अजय भट्ट जी। ये क्वेश्चन लग रहा है पूछा जा सकता है, इसको आप आराम से देख लीजिए। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे सभी लगभग एमसीक्यू की फॉर्म में। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे भी कवर किए गए हैं जो कुछ सालों पहले करंट में थे, लेकिन वो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एग्जाम में, तो उनके हाई चांसेस हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 तरीके से बनता है ये, वैसे ऐसे बना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ये है पथिक। अब डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि पथिक जो विंडो सिस्टम बना था ये किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? आप आंसर करके आओगे यहाँ पर, ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर आसन वेटलैंड को, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट होगा। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों किस वर्ष इसको यहाँ पर संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है, ये आप बता देना। आधा तो मैंने लिख ही दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया, ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों। देखिए अगर ये पूछेंगे आपसे पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के सहयोग से, अगर सहयोग पूछ लेंगे आंसर करके आओगे नीदरलैंड। बस ये याद कर लो, तेंदुए से निडर होकर चलना है, बस आपको ये यहाँ पर याद हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? अब देखिए दोस्तों, वन लाइनर वाली सीरीज में डोबरा चांटी पुल को कम से कम 2 बार यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। तो देखो ये किसको जोड़ता है, नई टिहरी को प्रताप नगर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली किस देश की कंपनी के सहयोग से यहाँ पर कार्य पूरा किया गया है, तो वो है दोस्तों दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसका नाम क्या है, योसिन। ये मैंने आपको बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, ये है योसिन। अभी वैसे आगे आ सकता है क्वेश्चन। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो ये है दोस्तों हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डोबरा चांटी पुल का निर्माण योसिन कंपनी ने किया, जो संबंधित है। अब देखो आगे ये कंपनी योसिन, ये कहाँ की है दोस्तों, ये है आपके दक्षिण अफ्रीका की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बन सकता है डायरेक्टली। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक बार बना हुआ है, तो ये कहाँ पर खुलता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये प्लाज्मा बैंक खोला गया है यहाँ पर हल्द्वानी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो इसके लेखक हैं फ्रेंड्स शिशुपाल गोसाई जी। ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, मुझे ध्यान है, ये एक बार वन लाइनर में आ चुका है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कराया है, बन सकता है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है सृष्टि गोस्वामी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा काशीपुर में। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। अभी दोस्तों ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े पहले करंट के, अभी थोड़ा सा 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर 2022 के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ऐसे ही एकदम कवर करते हुए पूरा एक ही बार पढ़ लेना दोस्तों इस वीडियो को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे बनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये होती है देहरादून। और एरोमा पार्क पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका काशीपुर। और इससे पहले देख लिया है प्लाज्मा बैंक, वो कहाँ पर होती है, आपके हल्द्वानी में। आगे चलते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसका संस्था वो है, सॉरी, अब संबंध है बिजली चोरी से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उस टाइम पर ये काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका था राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये फिल्म का नाम है मोती बाग। अब आप ये नाम भी याद कर लीजिए, पौड़ी के हैं किसान कौन है, विद्यादत्त शर्मा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बन सकता है। आगे चलते हैं। कब उत्तराखंड को BCCI का पूर्ण सदस्य बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें शायद पूरी डेट ही आपको याद करनी पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त 2019 को।
आगे चलते हैं, देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्यारा राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में ऑलरेडी कराया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ये याद करो आप इस नाम को। ये हो गया आपका बौन गाँव, ये गांव का नाम याद कर लो दोस्तों, धारचूला में पड़ता है। वैसे ऑप्शन में आपको जहां तक है ये बौन ही मिलने वाला है, इसको रट लेना आप। आगे चलते हैं, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका दूसरा राज्य है हमारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैंने वन लाइनर में जब हम स्टार्टिंग में चले थे, जब पैटर्न चलाया था कि स्टार्टिंग में 6 to 7 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसमें ये सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं स्टार्टिंग वाले। तो देखिए, ये यहाँ पर रक्तवन जो चोटियाँ हैं, इनके 4 चोटियों का नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अभी उत्तरकाशी के ग्लेशियर हैं ये, तो आप एक बार उत्तरकाशी के सभी ग्लेशियर्स को लगभग कवर करके जाना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हो गए हैं। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, राज्य विधानसभा ने कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया। तो ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वर्ष 2018 में यहाँ पर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, टिहरी का हिलटॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, उस समय हिलटॉप बहुत चल रहा था। ये बात है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल की, तो ये थी शराब फैक्ट्री से ये रिलेटेड था हिलटॉप ब्रांड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क खोला गया। अब देखिए दोस्तों, पहला है तो ये क्वेश्चन बनते हैं, जो भी ये चीज़ें पहले हो रही हैं राज्य में, इनसे क्वेश्चन बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये खोला गया है यहाँ पर ऋषिकेश में। राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम परिवर्तित करके यहाँ पर रखा गया है किनके नाम पर, ऑप्शन नंबर बी यानी बद्रीदत्त पांडे जी के नाम पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई। करंट का क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों डायरेक्टली, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है यहाँ पर देहरादून जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये खोला गया है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, हाल ही में औखाड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बनने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि आप ये औखाड़ पुस्तक को यहाँ पर एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों डॉक्टर वेड़ीराम अंथवाल जी। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 से 3 बार मार्क कर देता हूँ, बन सकता है ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों। करंट का मतलब ही ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का फतह किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा इनका हो गया है निधन, तो ये चर्चित निधन में इनका नाम काफ़ी अभी हाईलाइटेड था, बन सकता है इनसे क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर जो एवरेस्ट फतह किया है उसकी प्रॉपर डेट पूरी आगे की याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 22 का करंट अफेयर्स है, तो ऑप्शन चारों में 22 मिलने के हाई चांसेस हैं। ये तारीख नोट कीजिए, 12 मई 2022, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैक्स यहाँ पर राज्य से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ये मिला है दोस्तों रिंगाल उद्योग को। आप इसको अच्छे से याद कर लो पॉज करके, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2019 में कितना वन आच्छादित क्षेत्र था हमारा, और अभी 21 में कितना हो गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, कितना यहाँ पर वृद्धि यानी बढ़ोतरी हमें मिली है। तो ये हमें मिली है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.09 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, दुर्गा कोट चोटी किस जनपद में है। देखो दोस्तों, अभी हाईलाइटेड भी थी, तो ये बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है बागेश्वर। अब देखो 2 क्वेश्चन बन गए बागेश्वर से ऑलरेडी, एक पिंडारी ग्लेशियर बन गया और एक ये दुर्गा कोट चोटी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। अब देखो दोस्तों, करंट का ही ये भी क्वेश्चन है, क्या पता ऐसा पूछ लें आपसे, सीटों को आंकड़ा डायरेक्टली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 47।
चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चमोली के किस स्थान विकास नगर का नाम नंदा नगर रखा गया है? तो यह है दोस्तों पॉइंट है घाट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न को मिलाइए। अब दोस्तों क्रम मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। ये उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल तो ये हो गए गुरमीत सिंह जी। अब देखो दोस्तों ये भी रट लेना, क्या पता पूछ लें किस क्रम के राज्यपाल हैं। प्रथम राज्यपाल ये तो सभी को पता होगा एस बरनाला जी। उत्तराखंड के द्वितीय हो जाएंगे आपके सुदर्शन अग्रवाल जी। प्रथम महिला मार्गरेट अल्वा। यानी पैटर्न क्या बन रहा है दोस्तों 4 3 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये 2 बार कर दी गई है इनके द्वारा। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये स्टार्ट होती है मई 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब दोस्तों मोबाइल ऐप का वो बताना है हमने डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये डेट भी याद कर लो 8 अप्रैल 2022 और इसका नंबर क्या था 1064-1064, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान की बात करोगे तो आप देखो ये तो है नहीं, सभी को पता है, ये तो स्पीकर हैं गुरप्रीत सिंह, ये कुछ है नहीं, हरीश रावत जी कुछ है नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ये बता देना वित्त मंत्री कौन है इस समय, कमेंट करके जरूर बताना आप उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है। हाल ही में उत्तराखंड में 8 ताल वाली गुफा की खोज हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये जब भी कोई नई चीज़ें खोजी जाती हैं राज्य में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका गंगोली हाट में पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। ये क्वेश्चन भी 1 लाइनर में कराया हुआ है। आगे चलते हैं, कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी उधम सिंह नगर में। अब ये कुंभ समझ के हरिद्वार मत कर देना, कृषि कुंभ है, ये होता है उधम सिंह नगर जनपद में। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आई होप दोस्तों काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बगवाल मेले को यहाँ पर राजकीय मेला घोषित किया गया है। अब देखिए दोस्तों बगवाल आ रहा है तो आप सभी को पता होगा दीपावली के दिन यहाँ पर बगवाल खेली जाती है देवीधुरा स्थान पर। आगे चलते हैं, राज्य के किस जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं दोस्तों। ये नींबू की काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है कामदानी नींबू, तो इसकी यहाँ पर जो खेती करेंगे यहाँ पर राज्य में ये करेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी नैनीताल जनपद के किसान करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहालीबिया की खोज की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है क्वेश्चन, इसमें मैं पहले मार्क कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर करी गई है ऑप्शन नंबर बी यानी बद्रीनाथ में, ऑप्शन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन ये शैवाल से। आगे चलते हैं, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक कौन है? दोस्तों चर्चित बुक है, करंट में भी है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है आराधना जौहरी जी। आगे चलते हैं, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों जब भी ये कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये करेक्ट आंसर इसका नोट कर लीजिए वर्ष 2025 तक दोस्तों। ये ड्रग्स फ्री भी भ्रष्टाचार मुक्त भी, ये दोनों क्वेश्चन आ गए तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। लेकिन जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तराखंड में लग तो नहीं रहा है दोस्तों कि 2025 तक ये समाप्त कर पाएंगे। चलिए फिर भी हम तो आशा ही करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर भ्रष्टाचार राज्य से खत्म हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका टिहरी बांध परियोजना में इसकी स्टार्टिंग की गई है। अब दोस्तों देखो एग्जाम से पहले टिहरी डैम को पूरा कवर करके ही जाना, इससे क्वेश्चन बनता है लगभग एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नहर से जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों डायरेक्टली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी रिवर से। अब देखो दोस्तों जल जीवन मिशन जो आया था आप सभी को पता होगा, 1 रुपये कनेक्शन पानी का कनेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा था, लगभग सभी कि वहाँ ये चीज़ें हुई थी। आगे चलते नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्टली, ऐसे ही क्वेश्चन करंट में बनते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी दूनागिरी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखो ये वैसे बागेश्वर से काफ़ी ग्लेशियर्स को के चीज़ों को अभी मिला है, तो आप बागेश्वर जनपद को कवर करके जाना, वहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? आप देखिए दोस्तों राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री है तो क्वेश्चन बनेगा, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये रुड़की है, सभी को पता होगा दून जनपद में, ये हरिद्वार वाले में पड़ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये रुड़की ही आपको ऑप्शन में यहाँ पर मिलने वाला है।
राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, राज्य का पहला है तो ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये है आपका किच्छा में, ये उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है, याद कर लो। पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर किच्छा में। आगे चलते हैं, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदल कर रखा गया है। अब दोस्तों परिवर्तित नाम, इनसे भी बन जाते हैं क्वेश्चंस। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है पलायन निवारण आयोग। ये याद कर लो, नाम को ऐसे ही मिलेंगे ऑप्शन में। आगे चलते हैं, राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस ऐप को प्रदेश में उपयोग करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति ऐप। पूछ लेंगे किसने करा है, पतंजलि कृषि विभाग द्वारा ये किया गया है। आगे चलते हैं, प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य ने किस नाम से योजना शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की गई है दोस्तों स्वच्छ उत्तराखंड, स्वच्छ युवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है कैंपेन ये स्टार्ट किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में बंदर पूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी काला नाग। अब देखिए दोस्तों, ये चोटी है काला नाग, तो इसकी ऊंचाई याद कर लो 6368 मीटर को किसने फतह किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, ये किया गया है केदार कोरंगा जी द्वारा। अब दोस्तों ये बंदर पूंछ पर्वत है कहाँ पर, बता देना कमेंट करके। वैसे तो आई होप सभी को पता होगा, यू फॉर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में उत्तरकाशी मुख्यमंत्री जी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये तो शायद ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीटेड भी है। ये देखो 1 2 3 धाम तो यहाँ पे लिखी गई हैं, जो नहीं है ये है ये जागेश्वर धाम। और दोस्तों अगर ये पूछेंगे कि इको आध्यात्मिक जोन के तौर पर किस को विकसित किया जा रहा है, आध्यात्मिक जोन, आंसर हो जाएगा आपका जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा में ये पड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ। अब दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी विधानसभा थी, तो ये थी 5वीं विधानसभा। आप पूरी डेट याद कर लेना, 14 फरवरी 2022, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों अनुराग रमोला जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत रहा, बन सकता है क्वेश्चन आंकड़ों से रिलेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15.45%। ये याद कर लीजिए आप इसको आराम से। आगे चलते हैं, राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी 2022, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दोस्तों जिसमें भी ये 22 वाले क्वेश्चन हैं, इसमें पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में सब में ही आपको 22 मिलने वाला है। आगे चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये तो दोस्तों हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये ऋषभ पंत को यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, SCERT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षक को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे NCERT होता है नेशनल लग जाता है, बस ये SCERT में आगे से स्टेट काउंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों, ये किया गया यहाँ पर 17 शिक्षकों को सम्मानित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बन सकता है। देखो करंट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये एक महान लेखक है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। देखिए इन सब में महान हो गएंगे आपके रस्किन बॉन्ड जी, लीलाधर जगुड़ी भी जी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों ये लक्ष्य से नाम आया, तो अब ये कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं खेल बैडमिंटन में। इनका अगर जनपद पूछ लेंगे, गृह जनपद अल्मोड़ा है, इनसे बस क्वेश्चन बनेगा तो इतना बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, हमारे राज्य उत्तराखंड को यहाँ पर मोस्ट फिल्म स्टेट फ्रेंडली अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार था, क्रम भी याद कर लो 68। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। आप दोस्तों पहाड़ी राज्यों का क्रम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ये रहा हमारा सेकंड स्थान पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया। तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पर NTPC के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पर रहा। अब दोस्तों स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी की बात की जा रही है, तो ये रहा हमारा राज्य, ऑप्शन नंबर बी चौथे स्थान पर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दोस्तों ये सब जो है करंट अफेयर्स हैं, वन लाइनर में एकदम डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। अभी थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज चल रही है, तो फटाफट चलते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। सारे काफ़ी क्वेश्चन हैं ये। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, पूरी डेट ही याद कर लेना। करेक्ट आंसर 12 जुलाई 2022,
अच्छे से याद कर लो इसको, 12 जुलाई 2022 पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। हाल ही में सिउनकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो सिउनकोट का प्राचीन नौला है दोस्तों, ये कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा जनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के हाई चांसेस हैं। हाल ही में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है दोस्तों, ये तो आप सभी को इनकी डेट याद ही होगी। करेक्ट आंसर 25 जुलाई, बस ये याद कर लो कौन सी मनाई गई है, क्रम पूछ लेंगे। ये है 78वीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है डायरेक्टली मोदी जी से, तो क्वेश्चन बनते ही हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश एम्स से ये किया गया है। यहाँ पर किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो भी नेशनल पार्क है, ये अभ्यारण्यों से, सेंचुरीज से जो भी चीज़ें हाईलाइटेड रहती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं करंट में, याद कर लीजिए। अस्कोट वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर भी। अब बता देना इसकी स्थापना कब की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये है फ्रेंड्स हमारा राज्य उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, इसकी लंबाई है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसकी लंबाई है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 181 फीट। ये भी याद कर लो कि किसने फहराया है, ये करा गया है मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये है 2021 का, इसमें किया गया है यहाँ पर इनमें से नारायण दत्त तिवारी जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी नवंबर में ही हाल में 2022 के लिए भी यहाँ पर राज्य गौरव सम्मानों की घोषणा हो गई है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर पूछेंगे कितने पर्सन्स को यहाँ पर मिला गया है, वो दिया गया है देखो 5, और इसमें से दोस्तों अब मैं आपको पूरे डिटेल में बता देता हूँ। देखो 5 दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया दोस्तों हमारे देश के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी को, एक इनको प्रदान किया गया है दोस्तों। दूसरा किया गया है दोस्तों बिपिन रावत जी को, जो पूर्व CDS थे हमारे, इनका निधन हो चुका है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो अब ये है मरणोपरांत, इनको प्राप्त किया गया है, एक हो गया मरणोपरांत, और एक मिला गया है दोस्तों प्रसून जोशी जी को, एड ग्रुप ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा प्रसून जोशी हो गए 3। चौथे हैं दोस्तों गिरीश तिवारी जी, इनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और एक है दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल जी, इनसे क्वेश्चन बनता है दुष्कृष्ट में सृष्टा रचना किसकी है, वो है डंगवाल जी की, तो इनको भी यहाँ पर मरणोपरांत दिया गया है। तो दोस्तों डायरेक्टली अगर ये पूछ सकते हैं आपसे घुमा के कि राज्य गौरव सम्मान में मरणोपरांत कितने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, मरणोपरांत पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 लोगों को यहाँ पर मरणोपरांत दिया गया है, और ओवरऑल पूछेंगे तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। ये किया गया है यहाँ पर IIT रुड़की द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। 2022 में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है? तो ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना सैनी जी। आगे चलते हैं। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल लेवल का करंट अफेयर से बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राज्य रहा है 5वें पायदान पर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट का है, बन सकता है। देखो इन तीनों में से वो कोई भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिल चंद्र पुनेठा जी, यानी इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाम याद कर लो आप, अनिल चंद्र पुनेठा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस अवार्ड से क्वेश्चन बन सकता है। आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर योग है तो सीधे पतंजलि मत करके आना, ऑप्शन नंबर एकदम यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आंकड़े डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये किया गया है 65571.49 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता दोस्तों UCCA काफ़ी अभी करंट में रहा है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है 5 सदस्यीय समिति यहाँ पर का गठन किया गया है राज्य में। आगे चलते हैं।
बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड, जब भी बैडमिंटन की बात आ जाएगी कोई बड़े अवार्ड की, हमेशा आंसर करके आ जाना राज्य से लक्ष्य सेन ऑप्शन नंबर सी। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में भी आप सभी को पता है इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा बन सकता है। देखो ये तो इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर मिल गया है यहाँ पर हमको। इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हुई है 1000 करोड़ की। आगे चलते हैं। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद दोस्तों एनसीईआरटी बोला जाता है, जिसको का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बन सकता है डायरेक्टली। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए। इस सभी ऑप्शंस में से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दिनेश सकलानी जी को ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा। देखो ये डायरेक्टली अगर घाटी का नाम पूछा जाएगा आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर सी यमुना घाटी। अब सीधे यमुना घाटी दिमाग में ही तो जिला कौन सा आ जाएगा, उत्तरकाशी। दोस्तों ये चतुर्मुखी भैंस की एक प्रतिमा मिली है, 4 मुख वाले भैंस के समान एक प्रतिमा यहाँ पर पाई गई है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको रट लेना एकदम। आगे चलते हैं। उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो ये की गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये राजेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया सत्येंद्र भंडारी जी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनने के हाई चांसेस हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हैस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी को यहाँ पर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये पूछेंगे वर्ष ये 21 के लिए इनको यहाँ पर दिया गया है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका दोस्तों ये देखो ये इंडेक्सेस, ये क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राज्य है यहाँ पर 15वें स्थान पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया है। दोस्तों देखो जैसे ये स्कीइंग आ जाएगी, बर्फ़ वाला क्वेश्चन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करके आओगे। औली में ये पड़ता है, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है। कॉर्बेट पार्क में चलाया गया है एंटी पोचिंग अभियान, किसके लिए, बाघ के संरक्षण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, मैंने आपको पहले बताया है, जो भी चीज़ें चाहे राष्ट्रीय लेवल में हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, जो भी ये नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में हरकतें हो रही हैं, इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि करंट में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। आगे चलते हैं। अभी उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन वन लाइनर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो दोस्तों, इनसे जो क्वेश्चंस बने हैं पूर्व में, एक है भीड़ साक्षी है, भीड़ साक्षी है, ये पुस्तक काफ़ी बार बनी है। और एक और है दोस्तों, आवाज़ जो सोने न दे, सपने जो सोने न दें। अब ये हो जाएगा आपका, ये भी आंसर हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आईआईटी रुड़की ने किस दिन रिसर्च डे मनाने के रूप में घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है दोस्तों, ये की गई है यहाँ पर 14 मार्च रिसर्च डे के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, हल्द्वानी को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वह है। अब दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इसको आप याद कर लो, 155260, ये है हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराधों से निपटने के लिए। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सही कूट मिलाइए। अब आइए इसमें मिला लेते हैं सही जगह पर। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता ये हैं दोस्तों SN बाबुलकर जी। वर्तमान कृषि मंत्री तो इसमें दिख ही नहीं रहे मुझे दोस्तों, गणेश जोशी जी हैं वो, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। देखो ये वर्तमान वित्त मंत्री पूछेंगे तो प्रेमचंद अग्रवाल सही है, और ये वर्तमान मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, यानी दोस्तों देखो क्रम के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब बताई दिए, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, लेकिन ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, इनको किया गया है। चलिए किया गया है तो अब कुछ किया ही होगा इनने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए।
राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया? अब देखिए दोस्तों, राज्य का पहला है तो बनने के डायरेक्टली चांसेस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अगर शहरी बेरोजगारी पूछ लेंगे, इसमें हमारे राज्य का स्थान है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, छठे पायदान पर हम हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री जी द्वारा कितने लोगों को एसडीपी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। अगर क्वेश्चन आ गया आंसर करके आना, ऑप्शन नंबर ए, 27 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चाओं में रही निजमुला घाटी राज्य के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये बनेगा क्वेश्चन, देखो ये इंपॉर्टेंट है एकदम ये, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये है आपके गोपेश्वर, चमोली में, ऑप्शन में यही मिलेगा गोपेश्वर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से क्षेत्र से जीती हैं? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोटद्वार से जीती हैं ऋतु खंडूरी भूषण जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीता, नया कीर्तिमान रचा? तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होगा, अपनी सीट हार गए थे खडीमा वाली, तो ये कहाँ से लड़े थे? यहाँ पर चंपावत से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 55,000 वोट, क्या पता पूछ लें आंकड़े को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला? दोस्तों वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों जब ये टेलीस्कोप वगैरह की बात आएगी सीधे चले जाओगे आप नैनीताल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एरीज। आगे चलते हैं। उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी वन लाइनर में कराया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा तीसरा राज्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था? तो दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं ये किस चीज़ से संबंधित थी, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये थे संगीतकार। अब देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं राज्य के करंट अफेयर्स। परसों यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगा 16 को, उसमें दोस्तों हम 100 नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो एकदम इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के नेशनल इंपॉर्टेंस से भी बनते हैं, तो उनको भी कवर कर लेंगे। 18 को यहाँ पर कांस्टेबल वालों का एग्जाम है, तो उसके लिए अभी से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल लग जाओ, बिल्कुल अब 2 से 3 दिन ही बचे हैं आप लोगों के लिए। ये करंट अफेयर्स की वीडियो दोनों ही पढ़ के जाना, आज इसको पढ़ लेना, परसों उसको कवर कर लेना। अब देखो दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो इसलिए जानबूझकर लेट बनाई, क्योंकि अगर अब इसको आप याद करोगे तो आपको एग्ज़ाम तक चीज़ें याद रहेंगी, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। 2 से 3 बार पढ़ने का वैसे भी टाइम नहीं है, इसी बार वीडियो को ख़त्म कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे पॉज करके बार बार 2 से 3 बार अपने मन में बोल लेना। आगे चलते हैं। हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्टतम योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस सम्मान को दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ये दिया गया है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये करते हैं दोस्तों हमारे राज्य उत्तराखंड में, नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, याद कर लीजिए। 23वां यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये भी बन सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुसुम पांडे जी को यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ के जनपद में मिली गुफा को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ये दिया गया है यहाँ पर महाकालेश्वर नाम दिया गया है। अब देखो दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर गुफा भी कहाँ पर है? ये तो काफ़ी बार बन चुकी है दोस्तों, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, और एक इसी से रिलेटेड नाम है पाताल रुद्रेश्वर, उसका आंसर होगा आपका चंपावत जनपद में। आगे चलते हैं। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनने के हाई चांसेस हैं, इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये होता है आपका 21 अप्रैल। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये बना हुआ है ऑलरेडी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये दोस्तों मिस उत्तराखंड बनी है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुंजन कुंवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, बनने के पूरे चांसेस हैं, याद कर लीजिए इसको, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी। 5 पंचायतों को यहाँ पर ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वर्तमान जो यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल हैं राज्य के, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए विवेक भारती शर्मा जी। आगे चलते हैं।
हाल ही में राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है आपका क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, शोभा कोहली जी द्वारा ये मेडल जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी दोस्तों जो आंदोलन भी चल रहा था, काफ़ी हाईलाइटेड रहे हैं, करण मेहरा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्या है? धार्मिक तथा तीर्थ स्थलों में मर्यादा और उनको स्वच्छ बनाना है इसका काम। दोस्तों जो भी आजकल आप सभी ने देखा होगा, टूरिस्ट आते हैं हमारे राज्य में और वो जो हमारे स्पॉट हैं, आध्यात्मिक जोन है दोस्तों, वहाँ पर क्या करते हैं लोग? नशे करते हैं, डांस चल रहा है दोस्तों, एकदम संस्कृति को लोगों ने एकदम भंग करने की ठान रखी है दोस्तों। अब दूसरे राज्यों को क्या कहें दोस्तों, हमारे राज्य के लोग भी इस चीज़ में शामिल रहते ही हैं, काफ़ी बार देखा गया है दोस्तों, वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं दोस्तों। देखो अपनी संस्कृति ही हमारी पहचान है हमारे राज्य की, तो इसको बर्बाद ना करें, एकदम इसको बचा के रखें दोस्तों। उत्तराखंड को लोग हमारी जो है धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के तौर पर जानी जाती है, सबको पता है। यहाँ पर राज्य में काफ़ी सीधे साधे लोग रहते हैं, तो दोस्तों इसका नाम हम तो यही अपील करेंगे आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसे कार्य आप सभी ना करें। देखो आप सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ यार हमारा राज्य है, तो इसको हमने कैसे सुरक्षित रखना है अपने लेवल में। तो दोस्तों आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ के लिए सही कर सकते हैं आप कीजिए, बाकी हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी आध्यात्मिक जोन हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब से एकदम इनके गंदगी से एकदम आप दूर रहिए। और कोई इसको करता है तो दोस्तों आप उस चीज़ का विरोध भी कीजिए वहाँ पर, अगर चुप रहेंगे तो वो आपकी कायरता ही कहलाएगी वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वन अनुसंधान की नई निदेशक बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है। देखो क्वेश्चन ये बनी है डॉक्टर रेणु सिंह जी, FRI की नई निदेशक बनी है डॉक्टर रेणु सिंह जी, बन सकता है क्वेश्चन, आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है देहरादून। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बन सकते हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं करंट अफेयर्स में, करेक्ट आंसर नोट लीजिए, चंपावत। आगे चलते हैं, हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, यह कौन से जिले से संबंधित है? अब देखिए दोस्तों काफ़ी मशहूर चित्रकार रहे हैं, तो इनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जनपद से। डायरेक्टली पूछ लेंगे मोहम्मद सलीम का संबंध बताइए, आंसर करके आओगे चित्रकारी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये किया गया है यहाँ पर खटीमा में, उधम सिंह नगर में ये पड़ता है। और खटीमा में पूछ लेते हैं रामडोला का मेला कहाँ लगता है, आंसर करके आओगे खटीमा। आगे चलते हैं, 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आंकड़े बनते हैं, देखो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको, इसको पूरा याद कर लो। 2021 के अनुसार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 442। बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा राज्य यहाँ पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे स्थान पर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों जो भी यहाँ पर पहले राज्य रहे हैं देश में, उनको हम परसों ही डिस्कस करने वाले हैं, सभी इसी टाइप के करंट अफेयर्स आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है दोस्तों किसको? ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र मेवाड़ी जी को। आगे चलते हैं, उद्यमान खिलाड़ी अन्यन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेंगे कितनी दी जाएगी, आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर सी 1500 रुपये। आगे चलते हैं, किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है दोस्तों हमारे राज्य उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई, उसका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस हैं कि बन सकता है, ये है दोस्तों P11NYIA, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? डायरेक्टली पूछ लेंगे आंकड़े को, आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर बी, 4 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। आगे चलते हैं, कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 में हो गया, वे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है डायरेक्टली, तो ये थे फ्रेंड्स दोस्तों, इनका संबंध है लोक कला से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चर्चित निधन के ऊपर कल एक वीडियो आने वाला है, उत्तराखंड में जो भी चर्चित निधन यहाँ पर हुए हैं उन सब के बारे में जीवनी को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई? बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा पूछा गया है इससे पहले। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी डोबरा चांटी पुल रहा था दोस्तों एकदम आकर्षण का केंद्र। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। देखो दोस्तों, डोबरा चांटी पुल को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, देख लेना वीडियो को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका तो सभी को पता होगा, आई होप। करेक्ट आंसर श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इंटरनेशनल लेवल का ये करंट अफेयर हो चुका है, क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीता किरोला जी द्वारा ये यहाँ पर सम्मान जीता गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़े से विजुअल करंट अफेयर्स भी लिए गए हैं। देखिए विजुअलिटी उतनी क्लियर है नहीं, उसके लिए माफ़ कर देना, बस आप ये करंट अफेयर्स के तौर पर ले लीजिए दोस्तों, आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तराखंड को सम्मान, तो हमें सभी को पता है दोस्तों, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। बस ये याद कर लो, आपको 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, क्रम यहाँ पर बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विश्व पर्यटन दिवस 2022 के अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के आगामी आकर्षण। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है डायरेक्टली। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले आप याद करते चलना, ऑनलाइन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कॉन्टेस्ट हुआ था, ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशनल प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ था, ट्रैक ऑफ द ईयर। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन आ गया पिंडारी ग्लेशियर, और एक और हुआ था ये बागजी बुग्याल, इन दोनों को यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर 22-23 के लिए घोषित किया गया है। 22 के लिए पूछेंगे तो पिंडारी ग्लेशियर, 23 में है ये यहाँ पर बागजी बुग्याल। आगे चलते हैं, विंटर लाइन कार्निवल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अभी ये आयोजित हो जाएगा, अभी ये मसूरी और नैनीताल में यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। राफ्टिंग चैंपियनशिप, अब देखो दोस्तों जो भी ये लक्ष्य निर्धारित हैं यानी ये अभी होंगे, तो इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो कितने बढ़िया से क्वेश्चन आ गए हैं, इन सबको रट लेना। देखो अगर राफ्टिंग चैंपियनशिप पूछेंगे कहाँ पर होगी, चंपावत में 22-23 के लिए। पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित होगी, कोटाबाग नैनीताल जनपद में पड़ता है, कब, जनवरी 2023। नेक्स्ट है नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, स्कीइंग के लिए तो हमेशा आंसर करके आना, ओली, कब, फरवरी 2023। गंगा क्या फेस्टिवल, ये मनाया जाएगा दोस्तों कहाँ पर, ऋषिकेश में, कब, फरवरी से मार्च 2023 तक। और ये अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये भी कहाँ पर मनाया जाएगा, ऋषिकेश में, मार्च 2023 में। आगे दोस्तों ये सब एक काम करो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से कोई भी, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे को। देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ, डायरेक्टली पूछ लेंगे, नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया, आंसर हो जाएगा देहरादून। देखो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने यहाँ पर देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। पूछ सकते हैं कौन थे शुभारंभ करता, आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह जी। और दोस्तों 6 से 9 सितंबर तक ये चला है टूर्नामेंट, उत्तराखंड सहित उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों की टीम यहाँ पर प्रतिभाग करी थी। यहाँ पर ये सवाल इनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का पहला हेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये बन सकता है क्वेश्चन, देखो पौड़ी में है ये, डायरेक्टली नोट कर लो, स्काउट और गाइड प्रशिक्षण केंद्र, प्रदेश का पहला हैम रेडियो केंद्र स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, हैम रेडियो केंद्र, आंसर करके आओगे पौड़ी। इसमें होगा क्या दोस्तों, हैम रेडियो से सूचनाएं आदान प्रदान की जाएंगी, और आपातकाल में जब सारी जनसंचार व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी तो ये सैटेलाइट भी बंद हो जाती है, तब हैम रेडियो मददगार यहाँ पर साबित होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, पौड़ी में ये स्टार्ट हुआ है। नानकमत्ता शहर का नाम अब श्री नानकमत्ता साहिब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, किसने किया है, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गंगा किनारे बसे शहरों में हरिद्वार सबसे स्वच्छ, ऋषिकेश तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंडेक्सेस में बन सकता है क्वेश्चन। देखो गंगा किनारे पूछ लेंगे, आबादी वाले क्षेत्रों में हमारे हरिद्वार को मिला है प्रथम स्थान, और ऋषिकेश को मिला है तीसरा। देख लो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली आबादी वाले शहरों को यहाँ पर दिया गया है। देख लो पहला है हरिद्वार, वाराणसी है दूसरा, ऋषिकेश है तीसरा, और देख लो इंदौर को लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ये बताने की बात नहीं है, हमेशा क्लीनेस्ट सिटी इंदौर रहती है काफ़ी सालों से। आगे चलते हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़ा पूछ लेंगे। नंदा गौरा योजना के तहत जो दोस्तों कन्याधन योजना चल रही है, कितना यहाँ पर पैसा आवंटित किया गया है, आंसर करके आओगे 323 करोड़ 22 लाख रुपए। दोस्तों डिजिटल माध्यम से ये चीज़ें की गई हैं। अब देख लो, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण मुख्यमंत्री धामी जी ने देहरादून में PFMS के माध्यम से किया गया है। इस धनराशि का आवंटन के अंतर्गत 80,000 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यह धनराशि बालिकाओं भविष्य के
उज्ज्वल भविष्य के लिए बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप इस आंकड़े को, 323 करोड़ 22 लाख। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया है वीडियो एंड। आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।